बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ मांगने से या तो इसका गुनाह माफ़ किया जाता है या दुनिया ही में इसके मसाइल हल होते हैं, या फिर वो दुआ इसके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाती है। न जाने कौन सा गुनाह हो गया है। देखा आपने, दुआ मांगने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी है। दुआ मांगना सुन्नत भी है। दुआ मांगने से इबादत का सवाब भी मिलता है। नीज दुनिया व आखिरत के मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल होते हैं। बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो दुआ की कबूलियत के लिए बहुत जल्दी मचाते, बल्कि माअज़ल्लाह अज़्ज़ वजल बातें बनाते हैं कि हम तो इतने अरसा से दुआएं मांग रहे हैं, बुज़ुर्गों से भी दुआएं करवाते रहे हैं, कोई पीर फ़कीर नहीं छोड़ा, ये वज़ाइफ पढ़ते हैं, वो औरात पढ़ते हैं, फ़लाँ फ़लाँ मज़ार पर भी गए, मगर अल्लाह ताला हमारी हाजत पूरी करता ही नहीं। बल्कि बाद ये भी कहते सुने जाते हैं, न जाने ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। नमाज ना पढ़ना तो कोया खता ही नहीं। इस तरह की भड़ास निकालने वाले से अगर दरियाफ्त किया जाए कि भाई आप नमाज तो पढ़ते ही होंगे, तो शायद जवाब मिले जी नहीं। देखा आपने, ज़बान पर तो बेसाख्ता जारी हो रहा है। न जाने क्या खता हमसे ऐसी होती है जिसकी हमको सज़ा मिल रही है, और नमाज में इनकी गफलत तो इन्हें नज़र ही नहीं आ रही। गोया नमाज ना पढ़ो माअज़ल्लाह वजल कोई गुनाह ही नहीं है। अरे अपने मुख्तसर से वजूद पर ही थोड़ी नज़र डाल लेते। देखिए तो सही, सर के बाल अंग्रेज़ों की तरह, सर भी बरहना, लिबास भी अंग्रेज़ी, चेहरा दुश्मनान मुस्तफ़ा आतिश परस्तों जैसा, यानी ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत दाढ़ी मुबारक चेहरे से गायब, तहजीब व तमद्दन इस्लाम के दुश्मनों जैसा, नमाज तक भी ना पढ़ें, हालांकि नमाज ना पढ़ना ज़बरदस्त गुनाह, दाढ़ी मुडाना हराम, और दिन भर में झूठ, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, बदगुमानी, बदनिगाही और वालिदैन की नाफरमानी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे वगैरह वगैरह, ना जाने कितने गुनाह किए जाएं, लेकिन ये गुनाह जनाब को नज़र ना आए। इतने इतने गुनाह करने के बावजूद शैतान गाफिल कर देता है और ज़ुबान पर ये अल्फाज शिकवा खेल रहे होते हैं, क्या खता हमसे ऐसी हुई है जिसकी हमको सज़ा मिल रही है। जिस दोस्त की बात ना माने, ज़रा सोचिए तो सही, आपका कोई जिगरी दोस्त आपको कई बार कुछ काम बताए मगर आप इसका कोई काम ना करें, और कभी आपको अपने इसी दोस्त से काम पड़ जाए तो जाहिर है आप पहले ही सहमे रहेंगे कि मैंने तो इसका एक भी काम नहीं किया, अब वो भला मेरा काम क्यों करेगा। अगर आपने हिम्मत करके बात करके भी देखी और वाकई इसने काम ना भी किया, तब भी आप शिकवा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने भी तो अपने दोस्त का कोई काम नहीं किया था। अब ठंडे दिल से गौर कीजिए कि अल्लाह वज्जल ने कितने कितने काम बताए, कैसे कैसे अहकाम जारी फरमाए, मगर खुद इसके कौन कौन से अहकाम पर अमल करते हैं। गौर करने पर मालूम होगा कि इसके कई अहकामात की बजा आवरी में नहायत ही कोताही वाक़या हुई है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि खुद तो अपने परवरदिगार अज़्ज़वजल के हुक्मों पर अमल ना करें, और वो अगर किसी बात यानी दुआ का असर जाहिर ना फरमाए तो शिकवा शिकायत लेकर बैठ जाएं। देखिए ना, आप अगर अपने किसी जिगरी दोस्त की कोई बात बार बार टालते रहें तो हो सकता है कि वो आपसे दोस्ती ही ख़त्म कर दे, लेकिन अल्लाह वज्जल बंदों पर किस कदर मेहरबान है कि लाख इसके फरमान की खिलाफ वर्जी करें फिर भी वो अपने बंदों की फहरिस्त से खारिज नहीं करता। वो लुत्फ़ करम फरमाता ही रहता है। ज़रा गौर तो फरमाइए, जो बंदे एहसान फरामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं, अगर वो भी बतौर सज़ा अपने एहसानात इनसे रोक ले तो इनका क्या बनेगा। यकीनन इसकी अनायत के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। अरे
وہ اپنی عظیم شان نعمت ہوا کو ہی جو بالکل مفت عطا فرما رہا ہے اگر چند لمحوں کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا ایک سبب بعض اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، ابھی نہ دو، تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ ویڈیو اچھی لگی اور سمجھ میں آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔